हरिओम। मैं शिवानी से MA योगा स्टूडेंट डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर। मेरा टॉपिक है यम। तो हम जानते हैं कि यम क्या है। तो यम को अष्टांग योग का पहला अंग कहा गया है। अष्टांग योग अर्थात जो महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने पातंजल योग दर्शन में मनुष्य के पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शुद्धि के लिए इस अष्टांग योग का हमें ज्ञान दिया। जैसे कि हमें नाम से ही ज्ञात होता है कि अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग माने गए हैं। यम अष्टांग योग का महत्वपूर्ण अंग है। यम हमारे जीवन के सुखों की नींव है। हम कह सकते हैं कि अष्टांग योग नाम का एक वृक्ष है और उसकी जो जड़ है वो यम है। साधक चाहे कितना भी आसन प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर ले, किंतु अगर वह इन 5 यमों का पालन नहीं करता है तो वह योगी नहीं बन सकता। अष्टांग योग का जो पहला अंग है यम, तो यम भी 5 प्रकार के बताए गए हैं और यमों को नैतिक मूल्यों के अंतर्गत रखा गया है। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 प्रकार के यम कहे गए हैं, जिनमें सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा अर्थात मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। हिंसा सभी अनर्थों का मूल कारण कही गई है और जब हिंसा का अभाव हो जाता है तो उसको हम अहिंसा कहते हैं। हिंसा 3 प्रकार की कही गई है। सबसे पहले स्वयं करना, दूसरा किसी से करवाना, तीसरा अगर कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो उसे रोकने की जगह उसके कार्य में प्रोत्साहित करना। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तसन्निधो वैरत्यागः। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो योगी के सानिध्य में आए हुए स्वाभाविक विरोधी प्राणियों का भी वैरभाव शांत हो जाता है। अब जो दूसरे प्रकार का यम है वो है सत्य। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि वाणी और मन की यथार्थता को सत्य कहते हैं, अर्थात जैसा देखा जैसा सुना और जैसा जाना वैसा ही शुद्ध मन भाव के साथ वाणी के द्वारा प्रकट करना सत्य कहा गया है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि जब सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलश्रुतम अर्थात सत्य की प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी को शुभ अशुभ क्रियाओं का फल वाणी से उच्चारण करते ही प्राप्त हो जाता है। अब जो तीसरे प्रकार का यम है वो है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। तात्पर्य यह है कि किसी अन्य के धन या वस्तु को हाथ से ग्रहण करना तो दूर, हम मन से भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो उसको अस्तेय कहा गया है। अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाने पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम अर्थात सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। चौथा जो यम है वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को 2 अर्थ ले सकते हैं हम। नंबर 1 चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थित करना और दूसरा है सभी इंद्रियजन्य सुखों में संयम रखना, अर्थात ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। इसके प्रतिष्ठित हो जाने पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमें वीर लाभ होता है। 5वां और अंतिम जो यम है वो है अपरिग्रह। इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करके ना रखना और जो दूसरों की वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा भी ना रखना और जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनको स्वीकार भी ना करना अपरिग्रह कहा गया है। इसके फलित होने पर महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कतंथा संबोधः अर्थात जब अपरिग्रह प्रतिष्ठित हो जाता है तो योगी को वर्तमान भूत और भविष्य काल के जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आगे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि इन यमों को महाव्रत कहा गया है। व्रत एक शुभ संकल्प है। जब ये व्रत मतलब कि यम को उन्होंने व्रत कहा है, जब ये व्रत सभी परिस्थितियों में लागू किए जाएं तो महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रत को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि जाति देश काल समयानवच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम अर्थात जाति देश काल समय की परिधि से रहित पालन किए जाने पर ये यम महाव्रत बन जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इन यमों का वर्णन हमें हठ योग के अनेक ग्रंथों में मिलता है। जैसे कि हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने 10 प्रकार के यमों का वर्णन किया है और कहा है कि अहिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दयार्जवम मिताहारा शौचम चैव यमः दशा अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया आर्जवम मिताहार शौच ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं।
इसके बाद हमें यमों का वर्णन योग वशिष्ठ में भी मिलता है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने जो ध्यान के अंग बताए हैं वो अष्टांग योग के ही अंग हैं, और उनमें भी यमों का वर्णन मिलता है। उसमें भी 5 प्रकार के यम कहे गए हैं। अहिंसा, झूठ का त्याग करना, आवश्यकता से अधिक चीज़ों के प्रति अधिकार का भाव रखना, कामुकता, दूसरों के सम्मान के प्रति लालसा। ये महर्षि वशिष्ठ द्वारा 5 यमों का वर्णन किया गया है। इसके बाद हमें महाभारत में भी 2 प्रकार के जो योग का वर्णन किया गया है, सामाजिक अनुशासन और व्यक्तिगत अनुशासन। तो जो सामाजिक अनुशासन है उसको यम कहा गया है, और जो व्यक्तिगत अनुशासन है उसको नियम कहा गया है। तो हमने जाना कि यम कौन कौन से हैं और हम इनको कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। लोग समझते हैं कि जो यम है इनको सिर्फ योगी या फिर जो योग मार्ग के साधक हैं उनको ही करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति भी इनका पालन कर सकते हैं और अच्छे इंसान और या फिर अच्छे नागरिक बन सकते हैं। थैंक